अस्सलाम वालेकुम डियर्स, एक्सरसाइज 1.9 क्लास 7 के साथ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए वो कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो आपके पास सेट्स जो इनकी यूनियन फाइंड आउट करनी है, तो पहले नंबर पे हम ए यूनियन बी लिखेंगे। जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो हम पहले सारा सेट ए लिखेंगे। ए जो हमारे पास है वो क्या है जी, 1 4 7 10 13। और फिर इसके बाद यूनियन के बाद बी क्या है हमारे पास, 2 3 5 8 और 9। दोनों का यूनियन मिलाते हैं। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों की मिला के एक टीम बना ली जाए। इधर से हम 1 लिखते हैं, उधर से 2 लिख लेते हैं, फिर इधर से 3 भी लिख लेते हैं और यहाँ से हमें 4 भी मिल जाता है। फिर इधर 7 है, इधर 5 है, तो 5 को पहले लिखें तो तरतीब बेहतर रहेगी। फिर 7 है, ये भी लिख लिया। इधर से 10 है, इधर 8 9 है, तो 8 और 9 भी लिख लिए। यहाँ से 10 है, फिर आपके पास 13 यानी 13 है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया जी ए यूनियन बी। इसके बाद देखिए हमारे पास सी और डी है। तो हम जब इसका यूनियन मालूम करते हैं तो पहले सी लिखते हैं, यूनियन लगा के डी लिखते हैं। तो ये चूँकि हमने पहले सी लिखा है तो सारे का सारा सी लिखेंगे, 0 2 4 6 8 और 10, ये सारे का सारा हमने सी लिख लिया। फिर ये यू है तो हम यूनियन डालेंगे, और फिर बी है तो हम बी डालेंगे। ये जी, अच्छा सी का यूनियन सॉरी डी के साथ है, सी का यूनियन डी के साथ। अब डी लिखेंगे 0 1 2 3 4 6 और 8। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो शर्ट्स हैं, दोनों का यूनियन लिखना है। तो इन दोनों की भी हम टीम बनाएंगे। 0 इसमें है, इसमें है, एक बार आएगा। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 को भी लिख लें, 2 को भी लिख लें। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इसका 1 भी लिख लिया हमने। फिर यह देखें आपके पास इधर 3 है, इधर 4 है, तो आप 3 भी लिख लें और 4 भी लिख लें। दोनों रो है ना, सबको बराबर हिस्सा दें। इसके बाद आपने 4 भी लिख लिया है। अब यहाँ पर आपके पास 6 इधर भी है, इधर भी है, तो आप 6 भी लिख लें। उसके बाद इधर 8 है, तो इधर भी है, तो आपने 8 भी लिख लिया। बाकी एक वैल्यू बच गई, वो है 10, तो वो भी आपने लिख ली। तो ये आपका हो गया जी सी यूनियन डी। उसके बाद देखिए जब हम नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखिए हमारे पास है ई और एफ। आप लिखेंगे ई यूनियन एफ। तो पहले आप सारे का सारा ई लिखेंगे। ई आपके पास क्या है, आपके पास ई है ए बी सी और डी। फिर आप यूनियन डालेंगे। अब आप एफ लिखेंगे। एफ आपके पास है ए ई आई ओ और यू। इनका यूनियन कैसे करेंगे, आप सबको मिलाएंगे, ए भी आ जाएगा, बी सी, उसके बाद ई है, डी, फिर ई, फिर आई ओ और यू। तो ये आपका आ जाएगा जी ई यूनियन एफ। इसके बाद देखिए जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपके पास जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे जी यूनियन एच। अब जी जो आपका है वो नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेकर 10 तक। फिर आप यूनियन डालेंगे। अब आप एज लिखेंगे। एज आपका 0 1 2 3 से लेकर आपका 10 तक है। इन दोनों के यूनियन को मतलब मिला देंगे। ये 0 से स्टार्ट होकर 10 तक है, ये 1 से 10 तक है, ये सारे का सारा इसमें मौजूद है। तो अगर आप 0 से 10 तक लिख देते हैं ऐसे, तो ये आपका यूनियन जो है वो कंप्लीट हुआ। कौन सा यूनियन, जी यूनियन एज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इसके अंदर आपको एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। आप लिखेंगे एस इंटरसेक्शन इज इंटरसेक्शन टी। जब आप एस इंटरसेक्शन टी लिखेंगे तो फिर यहाँ पर पहले सारे का सारा आप एस लिखेंगे, एस टी यू डी ई एन टी। ये स्टूडेंट लिखा हुआ है लेकिन हमें हर स्पेलिंग का ख्याल करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ टीचर, टी ई ए सी, कॉमा लगाना है सबके साथ, हाँ। फिर ई और फिर आर। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि आपके पास एस दोनों में है, सॉरी एस जो है वो इसमें है, उसमें नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो दोनों में हो। हाँ भाई कौन सा है, टी दोनों में है, फिर यू इसमें है, इसमें नहीं है,
डी उधर नहीं है, ई उधर है, ये देखो ये ई है, तो फिर ई आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम यहाँ से देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर एन है, टी है, कोई और लफ्ज़ नहीं है, तो इसमें टी और ई जो है ये इंटरसेक्शन है। अगला जो हमारा पार्ट है उसके अंदर यू दिया हुआ है और आपको वी दिया हुआ है, तो पहले हम यू लिखेंगे। यू हमारे पास है जी 0 -2 सॉरी -1 -2 -3, और वी आपके पास है 0 1 2 3। तो आप देखिए सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट है जो इधर भी है और इधर भी है, तो हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा यू इंटरसेक्शन बी का, यू इंटरसेक्शन। उसके बाद देखिए आपके पास है वाई इंटरसेक्शन जी, तो वाई में आपके पास है 0 5 10 15 एंड 20। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट जो आपके पास है डब्ल्यू के साथ अपना ये कौन सा हम कर रहे हैं, ये डब्ल्यू इंटरसेक्शन एक्स रहता है ना, यस। तो पहले हम डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू में क्या है हमारे पास 2 3 5 7 11 और 13। अच्छा जी, इसमें क्या है हमारे पास 0 2 4 6 8 9 और 10। अब जरा इसके अंदर देखिए आपके पास कौन कौन से इंटरसेक्शन है। इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 3 है उधर नहीं है, इसमें 5 है उधर नहीं है, इसमें 7 है उधर नहीं है, इधर इधर आपके पास 11 है उधर नहीं है, इधर 13 है उधर नहीं है, तो सिर्फ 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। इसके बाद देखिए जब हम y की बात करते हैं, y इंटरसेक्शन z की, तो ये सारा हमारे पास y है, ये हमने इंटरसेक्शन लिखा, उसके बाद z में 0 से स्टार्ट है 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखिए आपका 0 इसके अंदर मौजूद है, 5 भी इसके अंदर मौजूद है, आगे आएगा ना 5, फिर 10 भी मौजूद है, 15 भी मौजूद है, 20 भी मौजूद है, सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये हमारे पास था जी y इंटरसेक्शन z। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास n भी मौजूद है, w भी मौजूद है, और हमने इसकी इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन में हम देखते हैं जो इधर एलिमेंट हैं और जो इधर है उन दोनों को यानी मिला के हमने पहले तो n इंटरसेक्शन w भी मालूम करना है और हमने n यूनियन w भी मालूम करना है। तो पहले यहाँ पर चले n इंटरसेक्शन w है, तो पहले हम n इंटरसेक्शन w ले लेते हैं। हमने n इंटरसेक्शन w के अंदर देखना है जो इसमें भी हूँ इसमें भी हूँ, तो चूंकि ये n जो है वो सारे का सारा w में मौजूद है, तो n इंटरसेक्शन w जब हम लिखेंगे तो 1 2 3 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन w, और w में देखें आपके पास है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जब हम इसकी इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो जो छोटा सेट है वो सारे का सारा इस बड़े सेट में मौजूद है, तो जो छोटा सेट है वही इंटरसेक्शन आती होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आएगा इसका इंटरसेक्शन का आंसर। अब हम बात करते हैं n यूनियन w की। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, पहले आप 1 लिखेंगे ऐसे, ये आपका n आ गया, अब यूनियन डालेंगे, अब आप w डालेंगे, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब आप देखें कि आपका जो बड़ा सेट है वो कौन सा है। आपका जो बड़ा सेट है इसमें यूनियन में वो आपके पास ये 0 वाला है, तो रिजल्ट में आएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारा यूनियन भी हो गया और इंटरसेक्शन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास P है सेट ऑफ प्राइम नंबर और C है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। देखें जब हम क्वेश्चन नंबर 4 के हमने पढ़ना था, इसमें हमारे पास E जो है वो 0 से लेकर अप टू सो ऑन इवन नंबर है, इसके अंदर हमारे पास ऑड नंबर है। वो कहता है कि आप E का यूनियन O से मालूम करें और फिर E की इंटरसेक्शन O से मालूम करें। तो पहले हम इसका यूनियन लेते हैं, हम लेते हैं जी E यूनियन O। तो पहले हम E लिखेंगे, E हमारे पास क्या है 0 2 4 अप टू सो ऑन, फिर U डालेंगे, फिर हम O लिखेंगे, O में है 1 2 3 नहीं 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो जब यूनियन लेंगे तो सारे आ जाएंगे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये तो हमारा हो गया यूनियन। अब हमने इसकी इंटरसेक्शन मालूम करनी है, E इंटरसेक्शन O। तो पहले हम E लिखेंगे 0 2 4 अप टू सो ऑन,
फिर हम इंटरसेक्शन डालेंगे। अब हम वो लिखेंगे, बढ़ जा 1 3 5 अप टू 1। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, अगर जो इधर भी हूँ इधर भी हूँ तो क्या इनके अंदर कॉमन है। ये आपके पास इवन है, इवन नंबर है, ये आपके पास ऑड नंबर है, यानी ये जुफ्त है और ये ताक है, तो कुछ भी मुश्तरक नहीं है। जब कुछ भी मुश्तरक नहीं होता तो कौन सा सेट लिखते हैं हम? खाली सेट। गुड। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ पी इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक प्राइम नंबर है, और आगे सी जो है वो आपके पास है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। देन फाइंड, फिर हम मालूम करना है हमने इनका यूनियन और इनका इंटरसेक्शन। देखिए जहाँ तक हमारे पास प्राइम नंबर की बात है, जब हम पी यूनियन सी लिखेंगे तो पहले हम प्राइम नंबर लिखेंगे। प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2 3 5 7 11 अप टू 1। फिर इसका यूनियन लेंगे कंपोजिट नंबर के साथ। कंपोजिट नंबर आपको पता है कि जो एक से ज़्यादा डिजिट पे डिवाइज हो, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, अप टू 1। अब इनका यूनियन लिखना चाहते हैं तो अब लिख लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये अब गिनती चल पड़ी है। तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग है आप देखें ना, टोटल के अंदर प्राइम और कंपोजिट के सारे नंबर आ चुके हैं। यस। इसके बाद जब हम इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों सेट यूं समझें कि एक दूसरे की पाहज है, सौतने हैं। कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। कोई एक एलिमेंट ऐसा यहाँ से बता दें जो इसके अंदर हो, है कोई? तो फिर आंसर क्या होगा? खाली सेट। पी यूनियन सी भी हमने मालूम कर लिया और पी इंटरसेक्शन सी भी मालूम कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें, हमारे पास एक यू सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, यानी यूनिवर्सल सेट है, और दूसरे उसी के सब सेट होते हैं, उसी में से होते हैं। मसलन ये देखें, ये हमारे पास x है 0 3 6 9, ये हमारे पास y है 0 4 8, और आगे हमें गिवन है z क्या है 0 2 4 6 8, और हमने फाइंड आउट करना है x का कंप्लीमेंट, y का कंप्लीमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं ना x कंप्लीमेंट की, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस x। तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, ये 1 2 3 4 अप टू 1, कहाँ तक? 10 तक। डिफरेंस लगाएंगे और x लिखेंगे। x हमारे पास क्या था? 0 3 6 और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। यहाँ से आप सिर्फ वो एलिमेंट लिख लें जो इधर अपेयर ना हो। मतलब इसका 1 है जो इधर नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसका 2 उधर नहीं है तो 2 लिखेंगे, इसका 3 उधर है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 8 नहीं है, 9 है, फिर 10 नहीं है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया है? कंप्लीमेंट ऑफ x या x कंप्लीमेंट। ठीक है। अब हम y कंप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं y कंप्लीमेंट की, तो फिर इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस y। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, और डिफरेंस किससे लेंगे? इसका y से, और y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर y की वैल्यू है 048। अब इसका मतलब क्या है? y कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? y कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस y। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये y आ गया। इसका मतलब है इसके वो वाले एलिमेंट जो इसमें नहीं है, कौन कौन से हैं? सिर्फ 0 4 8 को छोड़ दो, बाकी लिख लो। ये 0 कैसे आ गया? अगर इधर 0 है तो फिर इसमें भी होना चाहिए। ये मिस्टेक है भाई, या तो 0 y के अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर 0 y के अंदर है तो फिर इधर होनी चाहिए, है? ठीक है, तो ये मिस्टेक है मेरा। चले मेरा मैं कर देता हूँ, इसके वो एलिमेंट जो उसके अंदर नहीं है, 0 नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 छोड़ देंगे, 5 6 7 8 छोड़ देंगे, 9 और 10। ठीक है जी, ये आ गया जी आपका y कंप्लीमेंट।
बुक के अंदर देखो 0 है या नहीं है। जब हम z का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस z। ये सारा यूनिवर्सल सेट लिखा है जिसका डिफरेंस z से ले रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 है, उधर भी है, इधर 1 है, उधर नहीं है। यानी यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो u में तो है z में नहीं है। 1 लिखेंगे, फिर 3 आएगा जो उधर नहीं है, फिर 5 आएगा जो उसमें नहीं है, फिर उसके बाद 7 आएगा जो उधर नहीं है, फिर 9 आएगा जो उधर नहीं है। 10 नहीं लिख सकते क्योंकि उधर मौजूद है। इसके बाद देखिए आपने u का कॉम्प्लीमेंट लेना है। याद रखें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा खाली सेट आता है। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल के वो रुकन जो यूनिवर्सल में नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कोई ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? खाली सेट लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें हमारे पास कोई से x, y और z 3 सेट दिए हुए हैं। हमने x डिफरेंस y जब मालूम करना है तो पहले नंबर पे हमने सेट x लिखना है। x आपके पास है 0, 1, 0, 2, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर इसके बाद 10 है। इसका डिफरेंस हमने लेना है। देखिए ऐसे लिख लें तो भी डिफरेंस है, अगले में मैं ऐसे लाइन खींचूंगा उसका मतलब भी डिफरेंस है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पहले सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। डिफरेंस का मतलब समझ लें। डिफरेंस क्या है कि आपके पास बहुत पैसा है, उसके पास नहीं है। आप अमीर हैं, वो गरीब है। तो इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो उसके अंदर नहीं। जैसे ये आपका 0 इसके अंदर, इसके पास नहीं है तो 0 को लिख लेंगे। 2 इधर है नहीं लिखा जा सकता। 6 इधर है, उधर नहीं है, आप 6 लिख लें। इसका 9 है, उधर नहीं है। इसका 10 है, उधर नहीं है। तो ये आपका x डिफरेंस y है। जो आपके पास दूसरा पार्ट है वो आपका y डिफरेंस z। तो हम पहले y लिखेंगे। यहाँ पर y हमारे पास है जी 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंस। अच्छा देखिए अब डिफरेंस आप ऐसे भी डाल सकते हैं। z में जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7। तो इसका मतलब क्या है? y डिफरेंस z का मतलब क्या है कि y के वो एलिमेंट जो z में नहीं है। देखिए इसका 1 उसमें है, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो उसमें नहीं है, वो है 2। वो है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। बाकी 3 उसमें है, 4 उसके अंदर नहीं है, 2 और 4। बाकी 5 भी उसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारा हुआ जी y डिफरेंस z। दूसरा हमारे पास है जी x डिफरेंस z। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। x हमारे पास मौजूद है 0, ये देखें 0, 2, 6, 9, 10, 0, 2, 6, 9 और 10। अच्छा जी, फिर आपके पास है डिफरेंस, तो ये डिफरेंस। फिर उसके बाद देखिए आपके पास है z। तो z क्या है? z आपके पास है 1, 3, 5 और 7। इसका क्या मतलब है? इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो आपका 0 आएगा, 2 आएगा, फिर 10 आएगा, हाँ 6 भी आएगा। 0, 2, 6 और 10 आ जाएंगे। 9 भी आएगा, हाँ बिल्कुल 9 भी उधर नहीं है। तो ये जो भूल जाए आप एंड में लिख दें, उससे भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। हाँ फिर उसके बाद देखिए आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है z डिफरेंस y। तो पहले हम z लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम डिफरेंस का निशान डालेंगे, फिर हम लिखेंगे y। ठीक है जी। तो आप देखें जो आपका z है, z को चेक करते हैं जी z क्या है। z हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और हमारे पास है जी z के बाद है y आपके पास है, कोई बात नहीं वो लिख लेते हैं फिर 1, 2, 3, 4, 5। अब ये क्वेश्चन ये देखें, हमने इसमें z भी लिख लिया और y भी लिख लिया। तो z के वो एलिमेंट जो आपके पास y में ना हो, 1 इधर है, उधर है, 3 इधर है, उधर है, फिर इसका 5 है, ये भी उधर है। तो बाकी रह क्या गया? एक 7 है जो उसके अंदर नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंगलटन सेट 7 लिखेंगे। क्या होता है सिंगलटन सेट? जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो? एक हो। तो ये इसके बाद मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज।